नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्पीक्स डेली में आपका बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के गेट के बाहर एक युवक और युवती खुद को आग लगा लेते हैं। इस घटना में युवक की तो उपचार के दौरान मौत हो जाती है, लेकिन युवती आज भी जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रही है। उसकी हालत बेहद नाजुक बताई जाती है। जब पूरे घटनाक्रम पर आप प्रकाश डालेंगे तो पता चलेगा कि युवक और युवती बसपा के एक सांसद से बेहद रूप से प्रताड़ित थे। युवती ने तो बसपा के सांसद पर रेप का आरोप लगा रखा था, जबकि युवक उसका साथी मददगार था और बताया जाता है कि वह भी सांसद के कुचक्र में फंसकर परेशान हो रहा था और युवती का जब से उसने साथ देने की सोची तब से वह सांसद के निशाने पर आ गया था। यह दिगर बात है कि सांसद भी इस समय जेल में बंद है और जब से उन्होंने लोकसभा चुनाव का सीट जीता है घोसी का, उत्तर प्रदेश का एक लोकसभा क्षेत्र है घोसी, तब से वह जेल में बंद है। अब सच्चाई क्या है, रेप किसने किसके साथ किया है, सांसद ने या नहीं किया है, ये तो पूरे जांच का विषय है और इस पर जांच भी हो रही है। लेकिन ऐसा लड़की का कहना है कि पुलिस प्रशासन उन पर दबाव बनाते हुए प्रताड़ित कर रहा था, जिससे परेशान होकर उसने इस तरह का कदम उठाया। अब आपको मैं बता दूं कि जो लड़की है वो मूल रूप से बलिया की रहने वाली है और उसका कहना है कि पिछले लोकसभा चुनाव जो साल 2019 में हुआ था, वो उस समय उसके जो सांसद हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, क्योंकि साल 18 में 7 मार्च को जो सांसद है वो अपनी पत्नी के मिलवाने के बहाने अपने फ्लैट पर ले गए और उनके साथ दुष्कर्म किया, उनका अश्लील वीडियो बना लिया। और हमने जब मुकदमा दर्ज कराया तो अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए सांसद एकाएक अंडरग्राउंड हो गए। इस दौरान चुनाव हुई और वो चुनाव जीत भी गए, लेकिन वह कभी सांसद का मुंह नहीं देख पाए, क्योंकि उन पर जो आरोप था उसके चलते उन्हें जेल जाना पड़ा। लेकिन सांसद जब जेल गए तब इनके जो भाई हैं उन्होंने लड़की पर और उसके सहयोगी पर, जिसकी मौत अभी हुई है, दोनों पर ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया और बताया कि किस तरह यह सांसद को ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। जिसके बाद जो उत्तर प्रदेश की एक अदालत ने पहले लड़की के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया, फिर दूसरी अदालत के द्वारा भी गैर जमानती वारंट जारी किया गया, जिससे लड़का और लड़की दोनों परेशान चल रहा थे और दोनों को ऐसा लगता था कि बहुत जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने सांसद पर रेप का इल्ज़ाम लगाया है। जबकि सांसद ने अपने बचाव में या उनके प्रतिनिधि ने अपने बचाव में यह कहा था कि लड़की के आरोप गलत हैं, झूठे हैं, इसमें कहीं से कोई दम नहीं है। और आपको जानना यह भी चाहिए कि जो लड़का जिसकी मौत हुई है, जिसका हम नाम नहीं बता रहे हैं, चूँकि ये पूरा मामला रेप पीड़िता और उनसे जुड़े लोग से संबंधित है, इस वजह से इनके नाम का खुलासा हम नहीं कर पा रहे हैं। अदरवाइज कहानी ये है कि जो लड़का अभी मरा है उसके माता पिता ने भी उसे अपने चल अचल संपत्ति से बेदखल कर दिया था। उन्होंने बाज़ाब्ता इसके लिए अखबार में विज्ञापन भी दिया था, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। यह लड़का शुरुआती दौर में, इसके बारे में बताया जाता, पढ़ने में काफ़ी तेज़ था और अपना जो गांव का जिला पंचायत है वहां से साल 16 में, आज से 5 साल पहले, चुनाव भी लड़ा था। यह दिगर बात है कि उसकी हार हो गई थी। इसके बावजूद जो सांसद हैं जिन पर जिससे उसका विवाद चल रहा था, ये उनका कभी एक समय सहयोगी भी रहा है। लेकिन जब ये रेप का केस दर्ज हुआ था तब से वो सांसद से अलग होकर लड़की का साथ देने लगा था। और अभी जो लड़की ने खुदकुशी की कोशिश की, आत्मदाह की कोशिश की, उसमें भी लड़के ने उसका साथ दिया और इस पूरे प्रकरण में लड़के की मौत हो जाती है। अभी पिछले दिनों जब इसकी मौत हो गई तब इसके डेड बॉडी को लेने के लिए इसका भाई दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचे थे, जिन्हें डेड बॉडी सौंपा गया
और जो लड़की है वो आज भी इंसाफ की बाट जो रही है और राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती है। बताया जाता है कि 70 से 80% तक वह जल गई है। उसका कहना है कि उसके साथ रेप किया गया, उसके साथ दुराचार हुआ, उसके साथ बदसलूकी हुआ, लेकिन जो प्रशासन है, जो उत्तर प्रदेश का बलिया और गाजीपुर और लंका मतलब बनारस का जो प्रशासन है वो उसे परेशान कर रहा है। अब उसकी बात में कितनी सच्चाई है वो तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन इतना बात तय है कि जो प्रयागराज के जेल में सांसद बंद है उनको इसी लड़की के चलते जमानत मिलना मुश्किल हो रहा है। वो बाहर आने में महफूज नहीं हो पा रहे हैं, बाहर निकलना उनके लिए जेल से मुश्किल साबित हो रहा है। और वो चुनाव जीत कर भी संसद के एक भी सदन की कार्रवाई में भाग नहीं ले सके हैं। वो सिर्फ शपथ ग्रहण लेने के बाद से लगातार जेल में बंद हैं। और ये पूरे प्रकरण को लेकर जो कानून का जो रोल है उसमें कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा जिससे कोई पक्ष संतुष्ट हो पाए। अब आने वाले समय में यह देखना मुनासिब होगा कि इस पूरे प्रकरण को लेकर जहां सुनवाई हो रही है कोर्ट के अंदर, वहां पर किस तरह का जज का या न्यायाधीश का फैसला आता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपका बहुत धन्यवाद।